पुराने जमाने की बात है कि एक मुल्क में एक अयाश नौजवान रहता था जिसका नाम कासम था। कासम बहुत मालदार था। उसके पास अपने आबाओ अजदाद का छोड़ा हुआ इतना बड़ा खजाना था कि अगर उसकी 7 नस्लें भी घर बैठकर खाती तो भी खत्म ना होता। वो अपनी दौलत के नशे में इस कदर मस्त था कि हर रात वो किसी तवाइफ के कोठे पर होता, शराब पीता, गंदी और बदकार औरतों पर बेतहाशा पैसा लौटाता और उनके साथ जना करता। लेकिन इसके बावजूद इसकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज ना थी। एक दिन वो सुनसान और वीरान रास्ते में एक दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। कासम की आंखें बंद थीं कि अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कासम ने पीछे मुड़कर देखा तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सफेद चोगा पहने खड़े नजर आए। कासम ने जब उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा तो खौफजदा हो गया। बुजुर्ग ने कासम से कहा कि जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो गुनाहों की जिंदगी से तौबा कर लो। रोजे मैशर तुम्हारा मालो दौलत किसी काम नहीं आएगा। वहाँ सिर्फ एक ही चीज काम आएगी और वो है तुम्हारे अमाल। इससे पहले कि कासम बुजुर्ग से कुछ कहता वो एकदम से वहाँ से गायब हो गया। कासम घर आया तो थकन के बायस जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह कासम ने अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों, मस्कीनों और जरूरतमंद औरतों में तकसीम किया। कुछ अपने पास रखा और बाकी जमीन में गड़ा खोद कर छुपा दिया। सामान्य सफर बांधा और जंगल की तरफ निकल गया। कासम ने जंगल के सबसे घने हिस्से में पहाड़ के अंदर एक गार बनाई जहाँ किसी इंसान की रसाई मुमकिन न थी। कासम ने एक नई जिंदगी शुरू कर ली थी। अब वो दिन को जंगल में घूमता, इबादत करता, अपने लिए रिज्क तलाश करता और इबादत इलाही में मशगूल रहता। कासम की जिंदगी में अब सुकून ही सुकून था। कभी कभार वो अपने घर जाता और जरूरी सामान लेकर वापस जंगल में मौजूद अपनी गार में आ जाता। कासम को यहाँ रहते हुए 5 साल गुजर चुके थे। एक रात कासम अपनी गार में लेटा हुआ था कि किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। कासम ने बाहर निकलकर देखा तो एक जवान लड़की एक दरख्त की ओर में बैठी हुई खौफजदा नजरों से दूसरी तरफ देख रही थी। कासम ने पीछे से आकर लड़की को कहा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। लड़की ने जब कासम को देखा तो बोली कि 3 डाकू मेरे ताकुब में हैं। वो मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मौका पाकर मैं उनके चुंगल से निकल आई हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करो। इससे पहले कि डाकू यहाँ पहुँचते कासम लड़की को लेकर गार में चला गया। कासम ने गार के दहाने को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया, गोया कि वहाँ कोई रहता ही ना हो। कासम ने गार को कुछ इस तर्ज से बनाया था कि अंदर से उसने वहाँ एक खुफिया रोशनदान बना रखा था और पत्थर से इसे भी छुपा रखा था जैसे वो पहाड़ी का ही हिस्सा हो और जरूरत पड़ने पर वो आसानी से इस सुराग से बाहर का नजारा भी कर सकता था। कासम गार में दाखिल हुआ, रोशनदान बंद किया, दिया जलाया और लड़की को कहा कि खौफजदा ना हो, यहाँ कोई नहीं आ सकता। फिर उसने सामने लगे एक बिस्तर पर उसे बैठने का इशारा किया। फिर पूछा कि बताओ क्या माजरा है। लड़की ने कहा मैं मिस्र के एक देहात में रहती थी। मेरी मिस्र के एक अमीर खानदान में शादी हुई। मेरा शोहर एक ताजर था लेकिन एक हादसे में उसकी मौत वाक़या हो गई और अपने शोहर की तमाम जायदाद और मालो दौलत मेरे हिस्से में आई। हमारे कस्बे में सुहेल नाम का एक बदकार और लालची इंसान रहता था। उसने कई बार मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कई बार शादी का पैगाम भिजवाया लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि वो एक अयाश और मकार शख्स था। वो मेरी दौलत हथियाना और मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता था। जब उसे हर बार इनकार सुनना पड़ा तो उसने अपने आवारा दोस्तों के जरिए मुझे उठाया और जंगल में ले आए, लेकिन मौका पाकर मैं वहाँ से भाग निकली। कासम ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फिर कासम ने उसे बुने हुए गोश्त का एक टुकड़ा और चंद रोटियां दी कि ये खा लो। लड़की को चूंकि भूख लगी हुई थी लिहाजा उसने खाना खाया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इस गार में दुनिया से दूर होकर क्या कर रहे हो। लड़के ने भी अपनी तमाम दास्तान सुनाई कि मैं भी एक मालदार खानदान का चश्मो चिराग हूँ। जिंदगी की रंगीनियों से बेजार होकर सुकून की तलाश में यहाँ चला आया और यहाँ मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। फिर कासम ने दिया बुझाया ताकि बाहर से कोई रोशनी के ताकुब में गार तक न पहुँच जाए। फिर खुफिया सुराग से पत्थर हटाकर दोनों बाहर देखने लगे। गार से काफी दूर 3 लोग आग जलाए शिकार को भून रहे थे। वो शराब के नशे में धुत होकर मौज मस्ती कर रहे थे। लड़की जिसका नाम सारा था ने कहा यही वो बदबख्त सुहेल है जो अपने 2 दोस्तों के साथ मुझे उठाकर यहाँ ले आया है। उधर सुहेल और उसके साथी ये सोच रहे थे कि लड़की इस घने जंगल में आखिर कहाँ छुप सकती है। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि एकदम से लड़की यहाँ से कैसे गायब हो गई। फिर सुहेल ने कहा कि हो न हो वो यहाँ कहीं ही मौजूद है। वो ज्यादा देर तक यहाँ छुप नहीं सकेगी। सर्दी और भूख उसे हमारे सामने आने पर मजबूर कर देगी। लिहाजा उन्होंने वहाँ एक खेमा लगाया और सो गए। कासम ने सुराख को पत्थर से बंद किया, फिर दिया जलाया और लड़की से कहा कि तुम वहाँ बिस्तर पर सो जाओ, सुबह देखेंगे। लड़की कुछ डरी और सहमी हुई थी। जंगल की अंधेरी सर्द रात और एक अजनबी के साथ गार में मौजूदगी उसे तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। कासम ने भांप लिया था कि लड़की के दिल में क्या चल रहा है। उसने कहा कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ सो जाओ, मैं गार के बाहर जाकर सो जाता हूँ। कासम ने अपना बिस्तर उठाया और गार से बाहर जाने लगा तो सारा ने उसे रोक लिया कि नहीं, बाहर बहुत
बहुत सर्दी है, तुम यहाँ ही सो जाओ। सुबह हुई तो कासिम ने गार के बाहर देखा, सुहेल और उसके साथी वहाँ ही मौजूद थे। इस दौरान लड़की भी नींद से बेदार हो चुकी थी। लड़की ने कहा कि मैंने वुजू करना है। कासिम ने गार के फर्श से एक तख्ते को हटाया और सारा को लेकर अंदर चला गया। गार में एक लंबी सुरंग थी जिसका एक सिरा गार में खुलता था, जबकि दूसरा सिरा पहाड़ की दूसरी तरफ बने एक कुदरती चश्मे तक जाता था, जिसका कासिम के अलावा किसी को इल्म न था। ये एक इंतहाई खूबसूरत मंजर था। बुलंदो बांग पहाड़ियों के संगम में दरख्तों से ढका एक ऐसा मंजर था कि जहाँ से नीचे उतरना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। सारा ने जब ये मंजर देखा तो उसे ऐसा लगा कि वो जमीन पर जन्नत का नजारा कर रही है। इससे पहले कि सूरज तुलू होता, सारा ने वुजू किया और कासिम के साथ वापस चली गई। दोनों ने गार में नमाज अदा की। कासिम रात के बचे हुए गोश्त और चावल गर्म कर लाया। दोनों ने अभी नाश्ता किया ही था कि गार के दहाने पर इन्हें किसी के बोलने की आवाजें आने लगी। कासिम ने गार के दहाने पर रखे बड़े पत्थर के साथ कान लगाकर सुना तो बाहर से सुहेल अपने साथियों के साथ बातें कर रहा था। उसे क्या इल्म था कि जिसे वो तलाश कर रहे हैं वो इनके कदमों के नीचे बनी एक गार में मौजूद है। खैर वो लोग कुछ देर वहाँ बैठकर अपने खेमे में चले गए। सुहेल ने अपने साथियों से कहा कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक इस लड़की को तलाश न कर लें। अब सारा को गार में रहते हुए 5 दिन गुजर चुके थे। सारा तमाम वक्त गार में गुजारती, जबकि कासिम गार से बनी सुरंग के जरिए दूसरी तरफ जंगल में निकल जाता। वो वहाँ से फल और शिकार कर लाता जिसको मिलकर दोनों खाते। सारा को अब गार की जिंदगी अच्छी लगने लगी थी और कासिम की शराफत और पाकीज़गी ने भी उसे बहुत मुतासिर किया था। अब वो उसे पसंद करने लगी थी। सुहेल ने चंद दिन जंगल में क्याम किया और फिर मायूस होकर वापस लौट गया। रात को कासिम जब शिकार के साथ वापस लौटा तो देखा कि सुहेल और उसके साथी वहाँ से जा चुके हैं। खुशी के आलम में उसने सारा को बताया कि वो तीनों बदबख्त यहाँ से जा चुके हैं। सारा ने जब ये सुना तो उदास हो गई। अब वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती थी। वो कासिम पर फिदा हो चुकी थी। आज की रात उसके लिए बहुत कठिन थी। वो अपने बिस्तर पर लेटी मुसलसल कासिम की तरफ देखे जा रही थी जो गहरी नींद सो रहा था। शैतान ने सारा की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे वर्गलाना शुरू कर दिया। सारा के दिल में शैतानी ख्यालात आने लगे। फिर वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और कासिम के बिस्तर पर आकर लेट गई और पीछे से कासिम को अपनी बाहों में जकड़ लिया। कासिम एक झटके के साथ उठा तो सारा बेलिबास इसके बिस्तर पर पड़ी थी। कासिम ने आंखें बंद कर ली और कपड़ा उसकी तरफ करते हुए कहा कि ये गुनाह है, मैं इस काम से तौबा कर चुका हूँ। कपड़े पहनो और सुबह यहाँ से चली जाओ। सारा ने कहा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और यहाँ से जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन कासिम ने इसकी एक न सुनी और सुबह होते ही सारा को गार से निकल जाने का हुक्म दिया। सारा रोती हुई बोझल कदमों के साथ वहाँ से चली गई। सारा के जाने के बाद कासिम बहुत उदास था। वो भी कहीं न कहीं उससे मोहब्बत करने लग गया था। वो खुद को कोस रहा था कि मैंने उसे क्यों जाने का कहा, लेकिन सारा की रात वाली हरकत पे उसे गुस्सा भी आ रहा था। फिर वो दिल के हाथों मजबूर होकर सारा की तलाश में निकल खड़ा हुआ, लेकिन सारा उसे कहीं नहीं मिल रही थी। दोपहर का वक्त था। कासिम बहुत परेशान था कि इस घने और खतरनाक जंगल में अगर सारा को किसी जंगली जानवर ने नुकसान पहुंचा दिया तो रोजे मैशर खुदा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। अभी वो इसी शशोपंज में था कि दूर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। पास जाकर देखा तो सारा सर झुकाए रो रही थी। कासिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, उठो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम अगर यहाँ रहना चाहती हो तो मेरे साथ निकाह करना होगा। मैं बगैर निकाह के तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। जिस पर सारा आंसू पूंछते हुए फौरन रजामंद हो गई। सारा आज बहुत खुश थी कि कासिम ने उसे कबूल कर लिया था। वो दोनों जंगल से दूर एक देहात में गए और इमाम मस्जिद से कहा कि हमारा निकाह पढ़वा दें। इमाम मस्जिद ने चंद नमाजियों की मौजूदगी में इनका निकाह पढ़वा दिया। शाम होने को थी। वो दोनों वहाँ से निकल पड़े और रात गए अपनी गार में पहुँच गए। अब वो दोनों मियाँ बीवी थे। सारा बहुत खुश थी। अब रोजाना का मामूल था कि वो सुरंग के जरिए जंगल के घने और पोशीदा हिस्से में चले जाते, वहाँ घूमते फिरते, शिकार करते, खाना बनाते और रात को वापस अपनी गार में आकर सो जाते। कहा जाता है कि वो दोनों मियाँ बीवी एक लंबा अरसा उसी गार में रहे। उनकी कोई औलाद न थी और जब वो मरे तो किसी वली अल्लाह ने उन्हें उसी गार में दफना दिया।